श्रीमद् भागवत और वेदांतसार प्रथम खंड तृतीय विचार विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के अंतर्गत ध्रुव आख्यान के पिछले भाग का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। के घोड़े को लेकर देवराज के साथ महाराज पृथु के पुत्र के साथ घोर संग्राम हुआ। अंततः इंद्र को महाराज पृथु के पुत्र ने परास्त कर विजिताश्व के नाम की उपाधि प्राप्त किया। विजित अश्व, जिसने अश्व को जीत लिया है उसलिए उसका नाम विजिताश्व पड़ गया। संसार में मनुष्य को कीर्ति उपार्जन का ही तो प्रयास करना चाहिए। सभी कुछ नष्ट होने पर ही मनुष्य कीर्ति शरीर से जीवित रहता है। इसलिए ट्राई टू अर्न द फेम, ट्राई टू अर्न द रेपुटेशन। देवराज इंद्र के द्वारा यज्ञ का घोड़ा इसलिए चुराया गया कि महाराज किसी भी प्रकार से स्वयज्ञ पूरा ना कर सके। ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वयं पूरा कर लेने पर वे इंद्र के पद प्राप्त करने के दावेदार बन जाते। देवराज ने कई प्रकार के सन्यासियों के वेश बनाए, कारण कि सन्यासियों के वेश के प्रति समाज में सभी को श्रद्धा है। देवराज जानते थे कि यदि घोड़े से ही पकड़े जाते हैं तो सभी सन्यासी का वेश देकर कोई उन्हें मारेगा नहीं। आजकल ईश्वर की चेतना शून्य होने पर भी लोग इस पवित्र चोले को पहनकर स्त्री पुरुषों को ठगते हैं और उनकी धूर्तता का पर्दाफाश होते रहता है। पूर्व में त्रिदंडी सन्यासी होते थे। आदि शंकराचार्य भगवान ने एक दंडी सन्यासी का सूत्रपात किया। एक दंडी सन्यासी, सन्यासियों के और भी अनेक प्रकार हैं, परंतु उन्हें वैदिक मान्यता प्राप्त नहीं है। त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव सन्यासी हैं। अब तो कई प्रकार सन्यासी हो गए। कुछ नंगे रहते हैं, कुछ एक कपाल और त्रिशूल धारण किए रहते हैं और कापालिक कहलाते हैं। जो अल्पज्ञानी है वो यही उन्हें सन्यासी मानते हैं, वही इन्हें सन्यासी मान। यदि भी प्रामाणिक पथ प्रदर्शक नहीं है, ये लोग ऑथेंटिक गाइड नहीं कर सकते तत्व ज्ञान को। वास्तविक धर्म तो भगवान की शरण में जाना है। अन्य समस्त संन्यास पद्धतियां धर्म प्रामाणिक नहीं है। वास्तविक धर्म तो परमात्मा की शरण में जाना है। अंततः पराक्रमी महाराज पृथु ने पाखंड करने के लिए देवराज को पकड़ ही लिया और उन्हें मारने के लिए अपना धनुष बाण उठा लिया। सौम्य और अंतिम यज्ञ का अवसर था। तब पुरोहितों ने महाराज पृथु को यज्ञ पशु के अतिरिक्त किसी और का वध करने से रोक दिया। महाराज, ये आपका अंतिम यज्ञ है, यज्ञ पशु पकड़ा गया है। इंद्र के साथ में इंद्र को मारना नहीं है, वो इस समय अवध्य हो जाएगा। यज्ञ के विधान के मुताबिक यज्ञ पशु के अलावा किसी को आप वध नहीं कर सकते। समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जा रहे यज्ञ में किसी का वध नहीं होना चाहिए। इधर तो भगवान का अंश है, लोकपाल है, यज्ञ में उसकी भी पूजा होती है। महाराज पृथु के इस यज्ञ को संपन्न करने वाले पुरोहित अत्यधिक तेजस्वी और ज्ञान संपन्न थे। वे लोग यज्ञ पशु की अपहरण के निंदित कर्म से क्षीण तेज, जो यज्ञ के पशु का अपहरण करने की वजह से जिसका ऐसे कर्म से जिसका तेज क्षीण हो जाए। ध्यान दीजिए, कोई भी कर्म ऐसा आप करेंगे जो निंदनीय हो, जो अपराध बोध कराता हो, आपका जो तेज है क्षीण हो जाएगा। आपकी चेतना जो रहेगी वो आपको वैसी ऊर्जा नहीं दे सकेगी। ध्यान दीजिए। तो देवराज को भस्म करने के लिए जैसे यज्ञ में आहुति डालने वाले थे, माने देवराज भस्म हो जाए यज्ञ में। हरण तो करना नहीं, बस किसी वक्त तो करना नहीं, एक आहुति डाल देते देवराज भस्म हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी तत्काल प्रकट हो गए और उन्होंने यज्ञ को प्रारंभ करने से रोक दिया। महाराज पृथु, ये आहुति मत डालिए, देवराज को भस्म करने के लिए डाल रहे हैं आप इस यज्ञ में। और उपस्थित पुरोहितों से सभी को सम्मोहित करते हुए ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ध्यान से समझिए इस प्रसंग को। 100 यज्ञ पूरे ना हो, इंद्र ना मारा जाए, उसकी आहुति को निष्फल बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ध्यान दीजिए। क्या कहा? न बध्यो भवताम इंद्रो यज्ञो भगवत तनु हम।
हे याजकों, आप सभी भगवान के अंश को नहीं मार सकते। भवताम इंद्रो जो भगवत तनुहा यम जिघ्ना सथा यज्ञेन यस्येष्टा तनवहा सुरा। जिस यज्ञ से आप सभी देवताओं को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, वे देवता तो देवराज इंद्र के अंश हैं। ये सारे देवता उन्हीं के अंश हैं। वो देवराज हैं, देवताओं के राजा हैं। और उन्हीं की प्रजा को आप और जो देवता बनाए, जैसे अग्नि को बनाया है आपने, वरुण को बनाया आपने, ग्रहों को बनाया, सब कुछ सब उन्हीं के तो अंश हैं। तो 100 यज्ञों का प्रयोजन क्या है? इसका अर्थ ये निकल के आया कि 99 रहने दिए जाएं। इंद्र पर क्रोध करना अनुचित है। वह भगवत अंश है और महाराज पृथ्वी भगवत वंश है, दोनों ही भगवान के अंश हैं। महाराज पृथ्वी को ब्रह्मा जी ने समझा, राजन आप मोक्ष व मार्ग से भली भांति परिचित हैं, और अधिक यज्ञ से क्या मिल जाएगा आपको? आदि भौतिक अर्थों में पृथ्वी लोक के प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार अपने प्रतियोगियों से ईर्ष्या करते हैं। जो कॉम्पिटिटर है यहाँ रहने वाला, उससे ईर्ष्या करता, भाई ये फर्स्ट ना आ जाए, मैं रनर ना रह जाऊं, चाहे वो उनका सगा ही क्यों ना हो। इसी प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र पृथ्वी के राजा पृथु के प्रति ईर्ष्यालु था। द किंग ऑफ स्वर्ग, किंग ऑफ हेवन वॉज जेलस विद द किंग ऑफ अर्थ। यहां तक इंद्र ने कई धर्मों को प्रचलन में ला दिया, जिसका अभिप्राय केवल इंद्रिय तुष्टि ही था। वस्तुतः क्योंकि इंद्र ने क्या किया, बहुत सारे पाखंड के वेश बना डाले, तो कई धर्म प्रचलन में आ गए उस बीच में। इस प्रकार के धर्म अधर्म ही होते हैं, क्योंकि श्री भगवान की प्रतिष्ठा का इसमें अभाव होता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने इन कर्मों को अधर्म निरूपित किया और रोकने के लिए स्वयं यज्ञ स्तर पर पहुंचकर महाराज पृथु को अधर्म से विरत कर दिया। स्टॉप, ही प्रिवेंटेड राजा पृथु कि अधर्म मत करो, आप 99 यज्ञ तक कन्फाइन करो अपने अनुष्ठान को, और 100 यज्ञों से पूर्ण होने पर पद की जो प्राप्ति होती है उसे 99 के बाद ही पूर्ण स्वीकार करते हुए ब्रह्मा जी ने महाराज पृथु को वरदान दिया। देखिए, जाओ, आई हैव एक्सेप्टेड योर 99 यज्ञ एज गुड एज इक्वल टू 100 यज्ञ, और तुम इंद्र से भी अधिक विख्यात होंगे। आप वरदान दे दिया, इंद्र से ज्यादा विख्यात हो जाएंगे आप। क्या बात है। प्रजापति के प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने जो है, उन्होंने ये वरदान दे दिया महाविष्णु, इत्थम सलोक गुरुना समादिष्ट विषाम पति। इस प्रकार परम गुरु ब्रह्मा जी ने राजा पृथ्वी को इस प्रकार उपदेश दिया, तथा च कृत्या वात्सल्यम मघोनापि च संदधे। तो उन्होंने यज्ञ करने की अपनी उत्सुकता को त्याग दिया और देवराज से मैत्री कर लिया। पृथ्वी का 99 करने वाला राजा पृथु और 100 करने वाले देवराज, दोनों में दोस्ती हो गई। ब्रह्मा जी ने करा दिया और यह आशीर्वाद दे दिया कि तुमको मैं वरदान देता हूं पृथु कि तुम इंद्र से भी अधिक विख्यात होगे। तो इंद्र में क्या खासियत है? जो पृथ्वी की जो कीर्ति है वो स्वर्ग कीर्ति से अलग है। स्वर्ग कीर्ति कौन सुनता, कौन देखता है, और पृथ्वी कीर्ति चारों तरफ फैलती है, लोगों के लिए मैसेज बनता है। इसके बाद पृथ्वी ने अभृत स्नान किया, देवताओं ने वर दिया, ब्राह्मणों को दक्षिणा मिली, जो लोग यज्ञ में आए थे उन सबकी दान मान से पूजा हुई और वे सब अपने अपने स्थान पर लौट गए। तो यज्ञ का अभिप्राय है संग्रह का वितरण, जो संग्रह है उसका वितरण करिए, ये है यज्ञ का अभिप्राय। आइए, खाइए, पीजिए, उठिए, बैठिए। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है या संपत्ति वितरण का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। कारण भगवान विष्णु है, संपत्ति का यज्ञ संपत्ति वितरण का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। यज्ञ की प्रणाली में मिट्टी को पवित्र मिट्टी, जल को पवित्र जल, अग्नि को पवित्र औषधि और वायु को पवित्र वातावरण मिलता है। ये है, पवित्र मिट्टी मिलती है यज्ञ के समय में, जल को जल मिलता है, अग्नि को पवित्र औषधि मिलती है और वायु को पवित्र आधार मिलता है। संपूर्ण तत्वों की सेना होती है।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, संपूर्ण तत्वों की सेना वहाँ पे होती। देवताओं की मान से आराधना होती है, ध्यान होता है, मंत्रवेताओं की जीविका चलती है। इसलिए धन इकट्ठा हो गया हो तो यज्ञादि करके धर्म प्रेमी लोगों में इसका वितरण कर देना चाहिए। ध्यान रहे, अधिक धन का संग्रह लाभदायक नहीं है और नहीं है नहीं। भगवान विष्णु स्वयं देवराज को लेकर महाराज पृथ्वी के पास आए। क्या बात, बोले क्षमापयत आत्मानम अमुष्य छंतुम अर्हसि। हे राजन, देखो क्या यह कोई कम वजह है? यज्ञ पूर्ण होने के पहले यज्ञ का भोक्ता स्वयं प्रकट हो गया। मैं हूं यज्ञ का भोक्ता और यज्ञ पूर्ण होने के पहले ही मैं आ गया यहाँ पर, और साथ देवताओं के राज्य के लिए तुमसे क्षमा भी याचना कर रहा है, और साथ ही देवताओं के राज्य के लिए तुमसे क्षमा भी याचना कर रहा। मैं क्षमा पेता आत्मान अमुष्य छंतुम अर्हसि। क्या उस 100 यज्ञ को जो अधूरा रहने वाला था इतनी कीर्ति मिलती? भगवान कहते महात्मा लोग सभी को क्षमा कर देते, क्योंकि वे देह में मैं बुद्धि नहीं करते। उन्हें ज्ञान हो जाता है कि शरीर पंचभूत से बना जरूर है, परंतु उसमें जो आकाश है वह क्या सृष्टि के आकाश से अलग है? इस शरीर में जो हवा है क्या बाहर की हवा से अलग है? इस शरीर में जो श्वास लेने की कोई क्रिया दूसरी हवा बना लिया क्या हमने? इसी प्रकार अन्य पंच महाभूतों के लिए समझा जा सकता है जिससे शरीर निर्मित है। यदि हम निज आकृति, निज प्रकृति का ध्यान छोड़ दें, अर्थात समेत रूप से शरीर में अहम बुद्धि का त्याग कर दे, देहाभिमान छोड़ दे, तो हमारे आपके सबके शरीर में एक ही आकाश है, एक ही वायु है, एक ही अग्नि है, एक ही जल है, एक ही मिट्टी है। वास्तव में एक ही शरीर के सब संकल्प है, एक ही अंतःकरण है, एक ही ब्रह्म है, एक ही विष्णु है, एक ही शंकर है, एक ही माया है और एक ही परमेश्वर है। सब एक ही एक हम सबके शरीर में है। लेकिन जब हम शरीर को मैं मान लेते हैं तो संसार में किसी से द्रोह करने लग जाते हैं। इसीलिए हमारे संतों और महात्माओं ने, हमारे सदग्रंथों ने, हमारे गुरुजनों ने सब अनर्थों की जड़ इस मैं को मिटाने के लिए कहा। ये सुनिए क्या कहा, देह को मैं समझना सबसे बड़ा पाप है। देह को मैं समझना सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, ये सब पापों का बाप है। देह को मैं समझना सबसे बड़ा पाप है, अन्य सभी पाप इसके पुत्र हैं, यह सब पापों का बाप है। देह को मैं समझना। महाराज पृथु को भगवान ने आत्मज्ञान को उपदेश दिया। क्या कहा, पुरुषा यदि मुह्यते त्वा दिशा देव माया। अरे राजन, तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं तो समझना चाहिए बहुत दिनों तक की ज्ञानी जन की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा है। तुम्हारे शरीर लोगों को शोभा नहीं देता मेरी माया से मोहित हो जाए। ज्ञानी जन की सेवा की क्या पाया तुमने? केवल घूस ही पाया, क्या सेवा की? कुछ नहीं, ज्ञान मिला ही नहीं तुमको। तुम समझ ही नहीं पाई सब में सब में मेरा वास है। समय परम जातु देह अविद सेव्या। तो राजन, जो शरीर भाव है यह अपने स्वरूप को ब्रह्म न जानने के कारण है। इसमें अज्ञान अपने स्वरूप का नहीं। अपना स्वरूप तो अपरोक्ष आत्मा है। आत्मा के बिना कोई व्यवहार नहीं होता। सुषुप्ति सो भी नहीं सकते या बिना आत्मा के। समाधि भी नहीं होती और मल भी नहीं होता। अस्तु, अतः कायम इमं विद्वान विद्या काम कर्म भी आरब्धति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धो नुसज्जते आसंसक्ता शरीरे यस्मिन् मुनोत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविणे वापि कह कुर्यान् ममतां बुधा
एका शुद्धा स्वयं ज्योति निर्गुणो असौ गुणाश्रयाः सवर्गो अनावृत्तः साक्षी निरात्मा आत्मात्मनः पराः। अतः कायमिमं विद्वान विद्या काम कवि। जो लोग देहात बुद्धि से भली भांति परिचित हैं वे लोग इस शरीर को मोह से उत्पन्न अज्ञान मोह से उत्पन्न जान आरब्ध इति नय अस्मिन प्रतिबुद्धो अनुसज्जति। ये जान जाते हैं जो लोग इस चीज को कि यह शरीर मोह से उत्पन्न अज्ञान आकांक्षाओं तथा कर्म का पुतला जान जाते हैं। जो लोग देहात बुद्धि वाले परिचित हो जाते हैं वे इस शरीर के प्रति कभी आसक्त नहीं होते। नेव ना एव अस्मिन प्रतिबुद्धो मन विद्वान इससे कभी इस शरीर पर आसक्त नहीं होता। जब वो जान जाता है कि भली भांति परिचित हो जाता है कि मैं नहीं समझना इस शरीर को। ध्यान दीजिए, मैं तो वो है जो शरीर धारण करता है, प्रकृति के अंश को मैं नहीं समझू। जो चेतन है वही मैं है, वही पाल रहा है, वही सुलाता है, वही सो रहा है, वही सुन रहा है, वही गा रहा है, वही बोल रहा है। तो कभी आसक्त नहीं होते वो लोग जो वही परिचित है लोग, शरीर को लोग मोह से उत्पन्न ज्ञान। इस प्रकार जो इस शरीर में आसक्त नहीं है असंसक्ता शरीर अस्मिन, जो इससे आसक्त वह विवेकी पुरुष उत्पन्न हुए घर द्रविण धन अपत्य गृह और आदि में किस प्रकार ममता रख सकता है। कह कुर्यात ममताम बुधा एका शुद्धा स्वयं ज्योति निर्गुण असौ गुणाश्रया। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश कई गुणों का आश्रय स्थान सर्वव्यापक एका शुद्धा स्वयं ज्योति निर्गुण असौ गुणाश्रया, सब गुणों का आश्रय स्थान आवरण शून्य। ध्यान दीजिए, सर्वगो अनावृत्ता आवरण, कोई आवरण नहीं है इसका, कोई पर्दा नहीं है, खुला खुला है, दिख रहा है हर जगह पर खुला हुआ है। सबका साक्षी साक्षी निरात्मा आत्माना आत्मा आत्मना, अन्य आत्मा से रहित एवं अन्य आत्मा निरात्मा आत्मा आत्मना, अपने शरीर से भिन्न है। यह क्या बात है। ये भगवान ने महाराज पृथु को आत्मज्ञान का जो उपदेश, कितना बहुत सुंदर उपदेश दिया है। लगता है एक बार फिर से पढ़ा जाए इसको कि जो लोग देहात बुद्धि से भली भांति परिचित है कि यह शरीर मोह से उत्पन्न होता है और अज्ञान से उत्पन्न होता है और कामनाओं का आकांक्षाओं का कर्म का पुतला है शरीर, वे कभी शरीर में आसक्त नहीं होते। और जो ऐसा जान जाते हैं वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए शरीर उत्पन्न हुए घर वित्त पुत्र आदि में किसी प्रकार ममता नहीं रखते। वो जान जाते हैं कि एक शुद्ध हो स्वयं प्रकाश, सब गुणों का आश्रय, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है, शरीर से भिन्न है। यह भगवान श्री विष्णु जी महाराज ने पृथ्वी के माध्यम से समस्त उपनिषद का ज्ञान हमारे समक्ष रख दिया है। फिर भागवत के स्कंद चौथे के 20वें अध्याय का 5वां 6वां 7वां मंत्र है अद्भुत। इस स्कंद में आत्मज्ञान के बहुत सारे, अभी महाराज सनत कुमारों का भी वक्तव्य आएगा, उपदेश भी देखिए। भगवान ने खुद उपदेश दिया महाराज पृथु को। महाराज पृथु को ये उपदेश मिला, खुद भगवान आए, इंद्र के बिहार में क्षमा की याचना क्या किया, यज्ञ के पहले यज्ञ की पूर्ति बता दिया, कितनी बड़ी बात है। तो ब्रह्मा के वचन को पूर्ण कर दिया। तो कभी भी शरीर के साथ जो अज्ञान से उत्पन्न है, कामनाओं का पुतला है, मोह से उत्पन्न है, उससे कभी भी विद्वान आसक्त नहीं होता। और जब वो ऐसा जान जाता है तो शरीर से उत्पन्न हुए पुत्र वित्त इत्यादि से भी वो कोई संबंध रखता नहीं, न आसक्त होता। वह तो जान जाता है कि एक शुद्ध आत्मा सर्वथा भिन्न है शरीर से और सर्वव्यापक है, आवरण शून्य है। तो महाराज पृथु के माध्यम से भगवान ने हमको समझा दिया। जो प्रतिबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं,
वो कभी भी शरीर के प्रति आसक्त नहीं होता। उसे पता है कि शरीर की उत्पत्ति का कारण अविद्या है। दूसरे शब्दों में जो विवेक संपन्न है, प्रतिबुद्ध है, ज्ञानी है, तो वह कभी भी शरीर के प्रति आसक्त नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि शरीर की उत्पत्ति कारण अविद्या है। अविद्या काम कर्म भी। तो दूसरे शब्दों में विवेक संपन्न होने का मतलब यह है कि साधक दो मिली हुई चीजों को अलग अलग करने में बुद्धि संपन्न है। साधक दो मिली हुई चीजों को अलग अलग करने में बुद्धि संपन्न है, विवेकी है। संस्कृत भाषा में विवेक का अर्थ पृथक्करण। दो चीज एक में मिली हो तो अलग अलग करना विवेक है। दो चीज मिली हुई है, सत्य और असत मिला हुआ है, शरीर आत्मा मिले हुए हैं, उनको अलग अलग करना है। सत्य सत्य मिला हुआ है तो विचित्र पृथक माने, विचित्र पृथक माने। विवेचनम विवेका, भगवान ने कहा शरीर जो अनासक्त है वही विवेकी है। तो साधक इस शरीर को मैं और मेरा नहीं समझता, इससे उत्पन्न पदार्थों में संभाव ही रखकर ऐसा विचार करना ही ज्ञान का लक्षण है। और अज्ञान का लक्षण क्या है? किसी की परिच्छिन्न वस्तु में, माने सदा न रहने वाली वस्तु में मैं और मेरा होना ही अज्ञान है। जो वस्तु सदा नहीं रहेगी उसको मैं और मेरा कर रहे हो, किसी और को चली जाएगी जब आप नहीं रहेंगे। तो शरीर और अशरीरी आत्मा तो होता यह है कि होना ही अज्ञान, अज्ञान का विलास है मैं और मेरा होना, जो नहीं रहने वाली वस्तु, नश्वर वस्तुओं में होता यह कि ज्ञान और अज्ञान इतना मिला हुआ है कि शरीर और शरीरी आत्मा इतना मिला हुआ कि हम दोनों को भूल से एक समझ रहे हैं। वेद कहता है क्या? अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम। अशरीरम, वो आत्मा शरीरी है और इस न रहने वाले शरीर में स्थित है। तो महानतम विभूमात्मानम, उस ऐसे आत्मा को महान जानकर मत्वा धीरो न सोचति आशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महान्तं विभुम् आत्मानं धीरो न सोचति। कौन है धीर, कौन है बुद्धिमान, कौन है विवेकी? अरे वही है विवेक संपन्न जो स्थिर न रहने वाले विनाश धर्मा शरीरों में शरीर रहित होकर अविचल भाव से स्थित उस महान सर्वव्यापी परमात्मा को जानकर मोहित नहीं होता कि वह सर्वव्यापी परमात्मा अविचल भाव से स्थित है इस नाशवान शरीर में, शरीर रहित होकर अविचल भाव से स्थित। इसका अर्थ ऐसा है कि यदि ऐसा ज्ञान हो जाए कि आप शरीर हैं तो यह ज्ञान दूर करने के लिए ही तो ये मंत्र है वेद का। शरीर ज्ञान परमावश्यक है, हमारा ब्रह्मपना स्वयं सिद्ध है, तो इसलिए ब्रह्मपना अविभक्त नहीं है। अरे जो कर्म से मिलेगा योग से मिलेगा, उपासना से मिलेगा, वही ज्ञान से मिलेगा, ऐसा सोचने वाले वेदांत को नहीं जानती। ध्यान दीजिए, कर्म से जो मिलेगा, योग से जो मिलेगा, उपासना जो मिलेगा, वही ज्ञान से मिलेगा नहीं। अपने ब्रह्मत्व के ज्ञान से परिच्छिन्न में, अपने ब्रह्मत्व के ज्ञान से कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो विनाशील होने वाली मैं और मेरा ये दो भाव टूट गए तो इसका नाम तत्व ज्ञान है। मैं और मेरा ये विनाशील भाव है, इसी का नाम जीव मुक्ति, यही 100 वेदांतों का सार है। हमारे भावात्मा का और कोई आत्मा नहीं है, वो निरात्मा है। इसलिए भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म का पालन कर अंतःकरण को शुद्ध बना लेना, अर्थात निष्काम बनाकर उस अंतःकरण से परम प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करने से ही ब्रह्म कैवल्य की प्राप्ति होती है। यह आत्मा बिल्कुल उदासीन है, अध्यक्ष है। इस प्रकार जानने वाले साधक को, जिज्ञासु को, श्रद्धालु को
युक्त चित्त प्राणी को, शुचि संपन्न जीव को, उसे ही ब्रह्म कैवल्य की प्राप्ति होती, वही कल्याणमय मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। देखिए इसमें जो है श्रीमद् भागवत में और जो वेदांत आता है भगवान की, वो भी वाणी है, लेकिन ये भगवान स्वतः कह रहे हैं सामने प्रत्यक्ष में और समझा रहे हैं किसी प्रसंग विशेष को लेकर, तो ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है यह, और ये बहुत बड़ा वेदांत है। आत्मा कोई आत्मा नहीं है, भगवान पृथ्वी के माध्यम से हम सभी से कहते हैं कि उनके साथ संबंध बनाओ। अपने प्रेम करने वाले जीवन संपत्ति के आने पर, निवृत्ति विपत्ति के आने पर, दोनों ही परिस्थिति में स्वयं को असंपृक्त अर्थात अप्रभावित मानिए, निर्विकार मानिए। यह प्रभु के साथ संबंध बनाने का सबसे बड़ा प्रतिसाद है। सुख दुख में समान भाव रखना तभी आएगा जब संबंधों में ईश्वर से संबंध बनाने की प्राथमिकता दी जाएगी। श्री भगवान ने महाराज पृथु को वर मांगने की प्रेरित करते हुए कहा कि राजन वर मांगो, क्योंकि क्या होता है, क्षमा से मैं संचित्तवर्ती हूँ, अतः क्षमा से रहित यज्ञ तब अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। जिनके चित्त में समता रहती, मैं उन्हीं के हृदय में रहता हूँ। इसका अर्थ हम आपको कल समझाएंगे। आज हम कथा को यही विश्राम देती हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।